वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 5 जो है एक्सपांशन फॉर्मूला, इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले सेकंड वीडियो है ये, जिसमें हम 5.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे या प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले आपको एक बार थोड़ा इन्फॉर्मेशन जैसे हर वीडियो में देती हूँ, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक की बटन प्रेस करके रखना है ताकि लाइव वीडियो में आपको मेरे वीडियोस दिख सके। इसी के साथ साथ आपको ऊपर में सजेशंस वीडियो आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो आप पुराने वीडियोस में पहुंच जाओगे। और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिए, साइड में ही दिया हुआ है वीडियोस के नीचे में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अगर आप चेक करते हो तो वहां पर भी लिंक दी है, जिस पे क्लिक करके आप पुराने वीडियोस में जा सकते हैं। स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस सेट 5.2। बट बिफोर 5.2 वी मस्ट नो हाउ दिस फॉर्मूला कम्स। ये फॉर्मूला कैसे आता है ना? ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख के रखा है, इसे कैसे लाया जाता है, ये कैसे डिराइव हुआ है। एंड फर्स्ट वी हैव टू एक्सपांड दिस a प्लस बी होल क्यूब। कैसे करेंगे? a प्लस बी होल क्यूब, होल क्यूब है मतलब a प्लस बी 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं। a प्लस बी, a प्लस बी, ओके। फिर a प्लस बी को एज इट इज रखती हूँ और इन दोनों को लिख सकती हूँ a प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करके मैंने स्क्वायर लाया, a प्लस बी को मैंने अलग रख दिया, ठीक है। अब a प्लस बी को एज इट इज रखती हूँ, देन a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? इसका ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप चेक कर लेंगे, इसके पहले की वीडियो में भी मैंने सिखाया था आपको। फिर क्या कर सकते हैं हम, इस a को एक बार ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक बार b से ये पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा? a इंटू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक बार b से मल्टीप्लाई किया जाएगा b इंटू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब क्या होगा? a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस a इंटू ट्वाइस ए बी ट्वाइस ए स्क्वायर बी प्लस a इंटू बी स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर प्लस, अब ये आगे के टर्म को b इंटू ए स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर क्यूब प्लस ट्वाइस ए बी इंटू बी ट्वाइस ए बी स्क्वायर, है ना, a जैसे कि रहेगा b 2 हो गए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी डी क्यूब। अब क्या कर सकते हैं? तो a क्यूब को एज इट इज रखेंगे, ट्वाइस ए स्क्वायर बी, ऐसा a स्क्वायर भी आपको और कहीं नजर आता है क्या? चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ हमारा a स्क्वायर, ये a स्क्वायर भी, यहाँ पर भी a स्क्वायर भी है, इसका मतलब ये कितना बन जाएगा? 2 और ये 1, कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो ये बन जाएगा प्लस थ्राइस a स्क्वायर। फिर इसी के साथ साथ अब ये और ये प्लस कर दिया, अब a बी स्क्वायर और ये a बी स्क्वायर दिख रहा है ना, इसका प्लस हो सकता है। जब ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये अगर समान दिखते हैं तो हम इसका प्लस करते हैं, ए बी स्क्वायर तो थ्राइस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 और यहाँ कुछ नहीं है मीन्स 1 प्लस, अब क्या बचा? सिर्फ बी क्यूब बचा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। a प्लस बी को एक्सपांड करने पर हमें इस तरीके से, ठीक है। फॉर्मूला कैसे आया, किसी के मन में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करा कर दिया है। अब हम चलते हैं 5.2 प्रैक्टिस सेट। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम, ओके। k प्लस 4 होल क्यूब, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ओके। इसी फॉर्मूला में हमें ये k और 4 जो है ये वैल्यूज पुट करना है। सो a स्क्वायर क्यूब की जगह आ जाएगा k क्यूब, जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ हम k पुट करेंगे, जहाँ जहाँ b लिखा है वहाँ हम 4 पुट करेंगे स्टूडेंट, ओके। प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर इंटू b मतलब 4 प्लस 3 इंटू अगेन a है मीन्स k इंटू b स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर प्लस b क्यूब मीन्स 4 क्यूब, ओके। k क्यूब एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट आपको कंफ्यूजन ना हो, इतना बड़ा कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो वैल्यूज आपने इनकी जगह पे जो वैल्यूज पुट की है वो पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर ये जो प्लस का साइन है इसके बाद का जो है उसे बाद में सॉल्व कर लीजिए, ओके। इतना यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इतना यहाँ सॉल्व करेंगे, इस प्लस के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना। 3 k स्क्वायर का k स्क्वायर ही आंसर होता है, 3 4 12 k स्क्वायर, ओके। यहाँ पर 3 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 48k,
प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है k + 4 होल क्यूब का ये आंसर आया। इसे आप ब्लॉक बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, 7x + 8y होल क्यूब। अब जहां जहां a आएगा वहां वहां 7x लिखेंगे, a की जगह 7x है एंड b की जगह 8y है, b आएगा तो 8y। लेट्स स्टार्ट। 7x होल क्यूब। अब स्टूडेंट a की वैल्यू क्या है, 7x है, इसलिए ये क्यूब जो है ये पूरे a की वैल्यू को लगेगा। तो आप क्या करते हैं, हमेशा ऐसा लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, 7 को क्यूब नहीं है, केवल x को क्यूब है। इसका मीनिंग ये हो जाता है, इसलिए हमें क्या करना है, पूरा ब्रैकेट डालकर क्यूब लिखना है। प्लस 3 इंटू a क्यूब है मीन्स 7x स्क्वायर, a स्क्वायर है तो 7x स्क्वायर, इंटू b की जगह मुझे लिखना है 8y, प्लस 3 a की जगह मुझे अगेन लिखना होगा 7x और b स्क्वायर की जगह लिखना होगा इंटू 8y होल स्क्वायर। फिर b क्यूब है, प्लस b क्यूब की जगह लिखना होगा 8y होल क्यूब। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपको 7 का क्यूब निकालना होगा, यहाँ 7 का स्क्वायर निकालना होगा, यहाँ 8 का स्क्वायर और यहाँ 8 का क्यूब निकालना होगा। सो 7 का क्यूब होता है 343, 7 इंटू 7 इंटू 7, और x क्यूब का नहीं निकाल सकते, x क्यूब ही लिखना है। प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट को स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, x स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिखेंगे, x का स्क्वायर भी लिखना होगा तो x स्क्वायर इंटू 8y, प्लस 3 इंटू 7x इंटू 8 का स्क्वायर होता है 64, y स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब होता है 512। ओके स्टूडेंट, 8 का क्यूब और y क्यूब भी लिखना होगा। 8 का क्यूब जो है वो 8 इंटू 8 इंटू 8 करके देखेंगे, ठीक है। 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, और y क्यूब जो है उसे एज इट इज लिखना होगा। अब इसे सॉल्व करना है। 343x क्यूब जैसे कि वैसा आया। अब मुझे इतना पहले सॉल्व करना होगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो इसको पहले सॉल्व करूंगी और इसको यहाँ पर सॉल्व करूंगी। पहले मीन्स यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगी और इसे यहाँ सॉल्व करूंगी। तो इसका पूरा जब मल्टीप्लिकेशन आप करके लिखते हो तो आंसर आता है +1176 x स्क्वायर y। ओके, 3 इंटू 49 इंटू 8 मल्टीप्लाई करके चेक कर ले लीजिए आप, तो आएगा 1176 x स्क्वायर y। प्लस अब आप इसको 64 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3, इसे जब पूरा प्रोडक्ट निकालोगे तो आएगा आंसर 1344 xy स्क्वायर। ओके, प्लस 512 y क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट। इसे आप लिख सकते हैं 7x प्लस 8y होल क्यूब इज इक्वल टू इसे ब्लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम 101 क्यूब। इससे हमें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, थोड़ा अलग है इसलिए क्लियर कर देती हूँ कि 101 हमें तो दो नंबर चाहिए, a भी चाहिए b भी चाहिए, और यहाँ एक ही दिया है तो क्या कर सकते हैं 100 प्लस 1 होल क्यूब। ओके स्टूडेंट, 100 प्लस 1 होल क्यूब, और 100 क्यों लिया तो 101 इज क्लोज टू 100, इसीलिए 100 प्लस 1 का मतलब भी क्या हो जाता है 101 होता है। अब जहां जहां a आएगा वहां वहां 100, b आएगा वहां वहां 1, a क्यूब मीन्स 100 क्यूब, ओके, प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर इंटू b मीन्स 1, प्लस 3 इंटू a मतलब 100 इंटू 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब मीन्स 1 क्यूब। ओके, नाउ 100 का क्यूब कितना होता है ना, 1 2 3 4 5 6, प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर कितना होता है 1 1 2 3 4, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो यही आने वाला है। प्लस इसे अब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 इंटू 100 मतलब कितना हो जाएगा 300। 1 लिखने की जरूरत है क्या, 3 इंटू 100 300, 300 1 जा 300,
इसलिए मैंने डायरेक्टली 300 लिखा। 1 क्यूब को क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होगा। अब क्या कर सकते हैं, इसे भी मैं यहीं पे सॉल्व कर सकती थी, फिर भी मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लिया। 3 1 जा 3 प्लस 300 प्लस 1। अब हमें इन पूरी टर्म को प्लस करना है। स्टूडेंट थोड़ा मुझे एक लगा आपको यहाँ पर समझने में अगर दिक्कत हो रही है कि ये कैसे किया टीचर आपने, इतना आपको जल्दी से कैसे आ गया, तो 100 इंटू 100 तो 1 1 जा 1 1 जा 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने यहाँ डायरेक्टली कर लिया। अब इसे आप प्लस कर लीजिए तो आपका आंसर क्या आने वाला है, मैं देख लेती हूँ। 1 0 3 0 3 0 1 1 0 3 0 3 0 1। अब इसे सॉल्व भी करके चेक कर लेते हैं। हाँ सही में ये दिया है बुक में, तो चेक कर लेते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 1 0 3 0 3 0 1 हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप ये भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आपकी बुक में दिया है 52 क्यूब, तो इससे आप क्या लिख सकते हो, 50 प्लस 2 और होल क्यूब देकर इस प्रॉब्लम को सेम इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट है, मैं अब 7th प्रॉब्लम आपको समझाऊंगी स्टूडेंट्स। दिस इज योर 7th प्रॉब्लम। ओके, कुछ प्रॉब्लम मैंने स्किप किए हैं तो वो आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस प्रॉब्लम कुछ होनी चाहिए ना। आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम छोड़ दिए हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी प्रॉब्लम क्लियर करा दूँगी। ओके, सो 2m प्लस 1/5 होल क्यूब। ओके, a क्यूब की जगह 2m प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मीन्स 2m स्क्वायर। यहाँ आपने साइन नहीं भी लगाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। b की जगह आएगा 1/5। ओके, प्लस 3 इंटू वो a की जगह 2m इन प्लेस ऑफ b स्क्वायर 1/5 होल स्क्वायर। ओके, प्लस b क्यूब मीन्स 1/5 होल क्यूब। ओके, नाउ हियर 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8 m क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4m स्क्वायर। लिखना ही होगा क्योंकि m का स्क्वायर नहीं निकलता तो m स्क्वायर लिखते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 1/5 एज इट इज। ओके, प्लस 3 इंटू 3 2 6 लिख देती हूँ मैं यहाँ, 6m है ना, 3 2 6। इसे सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो इंटू 1/5, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 में एज इट इज लिख रही हूँ। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 1 का क्यूब 1 अपॉन 5 का क्यूब 125। ओके, अब क्या करेंगे आगे, 8m क्यूब एज इट इज लिखना है ना। एक बार हमने 2 का क्यूब 8 निकाल लिया तो अब वापस से 8 का क्यूब नहीं निकालेंगे, यहाँ 8m क्यूब लिखेंगे प्लस 3 4 जा 12 12 1 जा 12m स्क्वायर अपॉन 5 1 जा 5। अब इसे कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, एक बार मैं क्लियर करा देती हूँ। इसे अपॉन 1 समझ लो, इसे अपॉन 1। ये पूरी ऊपर के टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके 12m आ जाएगा, 3 4 जा 12 12 1 जा 12 12 आ गया m स्क्वायर एज इट इज, और 5 1 जा 5 5 1 जा 5 तो आ गया 5। ओके, मैं अभी इसे मिटा देती हूँ पर आपको ध्यान में रखना है। प्लस अब मुझे इसे सॉल्व करना है ना, इतनी पूरी टर्म को सॉल्व करना है इतनी, तो क्या होगा 6m, इसे मैं अपॉन ले लेती हूँ 1, 6m 1 जा 6m, 25 1 जा 25। कभी भी मल्टीप्लिकेशन आता है ना, तो सीधे सीधे ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ का ऊपर का नंबर और इधर का भी ऊपर का नंबर। ओके, इधर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इस साइड का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकल जाता है, प्लस 1/25। सो दिस इज योर आंसर। अगर इनकेस आपका यहाँ पर 6 और 25 है, अगर यहाँ रिड्यूस होता है स्टूडेंट तो आप रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ मान लो 5 आता, 5m आता और यहाँ नीचे 25 आता, तो मैं इस 5 और 25 को रिड्यूस कर लेती। 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो 1/5m आ सकता था, बट अभी रिड्यूस नहीं होता है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब और इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब आपको ये भी लग रहा होगा टीचर हमें कैसे समझेगा कि ये फाइनल आंसर है, हम तो इसे करते ही जाएंगे।
ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखो यहाँ एम क्यूब है, ठीक है, इसका वेरिएबल एम, यहाँ एम स्क्वायर है, यहाँ एम है और यहाँ कुछ भी नहीं। जब ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं ना, एम स्क्वायर एम क्यूब, तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है। क्लियर? इसमें बीच में प्लस का साइन है, प्लस या माइनस का साइन है, इन दोनों की बात कर रही हूँ, प्लस और माइनस का साइन है, और यहाँ एम क्यूब एम स्क्वायर एम ऐसे अलग अलग दिख रहे हैं आपको, तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए वही हमारा फाइनल आंसर होता है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 8 क्यूब और एम क्यूब होता और यहाँ पर भी एम क्यूब होता, तो हम इसे कहीं ना कहीं सॉल्व करते थे, पर ऐसा नहीं है, इसलिए इसे सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट, दिस इज योर 8th प्रॉब्लम स्टूडेंट। ओके, इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगी? जहाँ ए क्यूब लिखा है उससे उस जगह पर मुझे 5x/y लेना होगा, जहाँ बी लिखा है वहाँ मुझे y/5x लेना होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। ए क्यूब मीन्स 5x/y होल क्यूब, ओके, प्लस 3 का 3 इंटू ए स्क्वायर मीन्स 5x/y होल स्क्वायर, ओके, इंटू बी की जगह आएगा y/5x प्लस 3 इंटू ए की जगह आएगा 5x/y इंटू बी स्क्वायर की जगह आएगा y/5x, और होल स्क्वायर दिया है ना, बी स्क्वायर दिया है, इसलिए मुझे यहाँ होल स्क्वायर लेना होगा, प्लस बी क्यूब मीन्स y/5x क्यूब। इतना क्लियर हो गया होगा? कुछ नहीं किया, बस वैल्यू पुट की है, जहाँ जहाँ ए दिखा वहाँ ये डाल दिया, जहाँ जहाँ बी दिखा वहाँ इसे डाल दिया, और होल क्यूब और होल स्क्वायर लिख दिया। ओके, नाउ 5 का क्यूब, अब ब्रैकेट को क्यूब बोला है तो इसलिए ये नंबर है तो इसका क्यूब निकाल सकते हैं। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। एक्स का क्यूब नहीं निकल सकता, एक्स क्यूब लिखेंगे, वाई क्यूब नीचे, प्लस अब ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है ना, 3 5 से कितना होता है? पहले इसका 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25x² इंटू y/5x, ओके, प्लस 3 5 15x/y लिख देती हूँ मैं जल्दी ऐसा है ना, जल्दी हो जाएगा हमारा, ये एक स्टेप कम कर दी मैंने यहाँ पर। 3 5 15 और x y का y इंटू y/5 का स्क्वायर होता है 25x² प्लस y क्यूब अपॉन 5 का क्यूब होता है 125x क्यूब का x, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इतने प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ इतने को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको 3a² और 3ab² इतने पोर्शन को सॉल्व करो, फाइनल आंसर निकालो। तो 125x³ अपॉन y³, इसे एज इट इज रहने देंगे। अब नंबर तो दिख रहा है स्टूडेंट? यस। अब मुझे यहाँ देखना होगा, क्या कर सकती हूँ मैं, ये 5 1 जा 5, इसे ऐसा ना करते हुए मैं ऐसा कर देती हूँ। 325 का कितना होता है? 75x² y अपॉन y², यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो 5 इंटू 1, 5 1 जा 5 और y² और x, इसे लिखना होगा, ओके। 5 1 जा 5 और y² x प्लस, इसे मैं हटा देती हूँ नहीं तो वो अपॉन जैसा लगेगा आपको थोड़े समय के बाद। 15 1 जा 15xy² अपॉन, अब 25 और यहाँ कुछ नहीं है तो 25 1 जा 25x² प्लस y³ अपॉन 125x³, ओके। अब लास्ट में एक स्टेप और करनी होगी, कैसे कर सकते हैं? 125x³ अपॉन y³। अब यहाँ 5 1 जा 5, 5 15 जा 75, ओके, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 15x। अब यहाँ x² है मतलब 2x है, तो मैं इस एक x को कट कर सकती हूँ, और यहाँ y भी कितने हैं? यहाँ 2 है, यहाँ 1 y है, तो इस y को और इस 2 में से एक y चला गया, ऐसे समझ लेते हैं। y² है तो एक y चला गया, तो क्या बचा यहाँ पर? एक x बचा अपॉन यहाँ क्या बचा? केवल y बचा, ओके स्टूडेंट। यहाँ x² था इसलिए एक x मैंने काट दिया, यहाँ पे x इंटू एक्स मीनिंग होता है, तो x इंटू एक्स में से एक x काट दिया मैंने, ओके, और यहाँ पर y भी काट दिया y² में से, प्लस
यहाँ 15x² है, इसलिए एक x तो कट जाएगा, और यहाँ y है और यहाँ y² है, मतलब एक y कट जाएगा। ओके, तो यहाँ बचेगा क्या 15, ये भी रिड्यूस हो जाता है, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3/5। यहाँ क्या बचा, केवल y बचा, अपॉन यहाँ लिखती हूँ y, और यहाँ क्या बचा, केवल x बचा, प्लस y³/125x। यही हमारा फाइनल आंसर है। थोड़े छोटे नंबर्स लिखे हैं मैंने, समझने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर ध्यान देके समझिएगा। इसे ना मैं थोड़ा यहाँ डिस्क्राइब कर देती हूँ। 75x² y अपॉन 5y² x। इसे कैसे समझा, मैंने समझाया आपको। तो 75 इंटू x² का मतलब x इंटू x इंटू y का मतलब y। ओके, 5 इंटू y² मतलब y इंटू y इंटू एक x है मतलब x। ठीक है, ऐसे मैंने समझाया आपको। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये एक x, ये एक x कट गया, एक y कट गया, 5 1 जा 5, 5 15 जा 75 हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 15 बचा और एक x बचा, और यहाँ क्या बचा 5, कुछ भी नहीं, यहाँ 5 तो नंबर कट गया, तो यहाँ केवल y। स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही इस नंबर को भी आप कर सकते हैं, रफ में कर लीजिए, और डायरेक्ट आंसर अगर आता है तो ये भी स्टेप करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 15x/y ऐसा कर सकते हैं। बस आपको स्टेप समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने करवाई है। ओके, आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप कर लीजिए, और ये जो वर्क है ये रफ में भी कर सकते हैं। तो दिस इज योर लास्ट प्रॉब्लम। अब जो स्किप किए हैं वो आप ज़रूर करके देखिए, और अगर आपको नहीं समझ में आता है स्टूडेंट, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वो जो 2 प्रॉब्लम हैं वो समझे हैं या नहीं समझे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे समझाना है कि नहीं समझाना है, उसका डिसीजन मैं ले पाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। अब तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो आएगा 5.3 पे। थैंक यू।